नमस्कार साथियों। आप सब जानते हैं कि एनआईओएस से डीएलएड करने वाले बिहार के तमाम शिक्षक साथी कौन-कौन सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। क्या कुछ नुकसान सह रहे हैं, क्या कुछ परेशानी को झेल रहे हैं, ये सब बात आप लोग जानते हैं। जबकि 31 मार्च 2019 तक हर हालत में रिजल्ट दे देना था, लेकिन एनआईओएस की गलती कहें या फिर भारत सरकार की गलती कहें या फिर बिहार सरकार की गलती कहें, एनआईओएस से डीएलएड करने वाले साथी लगातार बिना कोई गलती के परेशानी झेल रहे हैं, आर्थिक नुकसान सह रहे हैं। जूनियर और सीनियर का मामला बन रहा है, जबकि भारत सरकार का संसद जो है वह पास कर चुका था, संसद में पारित कर चुका था यह अधिनियम कि 31 मार्च 2019 तक या उसके पहले सभी लोग ट्रेंड हो जाएं, अन्यथा 1 अप्रैल 2019 से सब लोग बाहर के रास्ता देखेंगे। लेकिन इस चीज़ का अधिनियम टैक्स 2 का पालन होता नहीं दिख रहा है। हम लोग एनआईओएस के तरफ से जो भी बातें कहनी थी वहाँ से पत्र भी निकला। एनआईओएस ने क्लियर भी कहा कि ये प्रिंटिंग डेट है, ये रिजल्ट डेट नहीं है। हालांकि एनआईओएस ये नहीं कहा है कि यह आपका रिजल्ट डेट है, यह आपका प्रिंटिंग डेट है। वहाँ भी गोल गोल घुमाया गया पत्र में, वहाँ भी कुछ क्लैरिटी में कमी है, जिसके कारण शिक्षा विभाग बिहार सरकार नहीं मान रही है। तो कार्यालय का चक्कर लगा लगा कर, सचिवालय का चक्कर लगा लगा कर थकने के बाद, सभी के निर्णय के उपरांत, सभी के सलाह सुझाव के उपरांत माननीय पटना हाईकोर्ट में आज हमारी टीम पहुंची थी। भाई पंकज कुमार के नेतृत्व में, जो स्टेट कोऑर्डिनेटर एनआईओएस ट्रेन टीचर्स के हैं, और उसमें हम भी थे, संजय कुमार डिप्टी स्टेट कोऑर्डिनेटर एनआईओएस ट्रेन टीचर, भाई राजेश जी गया से, सक्रिय साथी कोर कमेटी के, प्रदेश कोर कमेटी के मनमोहन जी, प्रदेश कोर कमेटी के रितेश जी, जो भी लोग थे वो वहाँ पहुँचे। और पटना हाई कोर्ट के विद्वान, माननीय पटना हाई कोर्ट के विद्वान अधिवक्ता श्रीमान अमरेश कुमार झा की उपस्थिति में और श्रीमान रजनीश कुमार दुबे की उपस्थिति में सभी दस्तावेज के साथ हर बिंदु पर गहनतापूर्वक विचार विमर्श हुआ और फिर एक न्यायिक बिंदु तैयार हुआ कि किन बिंदुओं पर हम चुनौती दे सकते हैं और किन बिंदुओं में हमारी पक्ष को हाईकोर्ट सुनकर फैसला परिणाम में बदल सकता है। ये सभी बातों पर लगातार जिक्र हुआ। हालांकि दोनों वकील साहब ने कहा कि आपका पक्ष बहुत मजबूत है, लेकिन आपको ढंग से इसे करना होगा और सभी के सहयोग से इसको अंजाम तक पहुंचाना होगा। आपको हम सुनाएंगे कि माननीय पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता, विद्वान अधिवक्ता अमरेश कुमार झा जी ने क्या कहा, रजनीश कुमार दुबे जी ने क्या कहा और हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर भाई पंकज कुमार जी ने क्या कहा। विचार विमर्श के उपरांत सभी बिंदुओं पर न्यायिक दृष्टिकोण से जो विचार विमर्श हुआ, डिस्कशन हुआ, क्या कुछ निष्कर्ष निकला, संक्षिप्त में आप वीडियो में सुनेंगे, ताकि आप लोग जो है हर तरह से हमारी टीम को और अपने संघर्ष को मजबूती देंगे और न्याय निर्णय अपना सुनिश्चित कर पाएंगे। तो चलिए आपको सुनाते हैं भाई पंकज कुमार जी के द्वारा कही गई बातें, हमारे दोनों वकील साहब द्वारा कही गई बातें, सब कुछ आपको सुनाते हैं। चलिए आइए सुनिए। हाई कोर्ट में उसमें हम लोगों का स्पेसिफिक एलिगेशन रहेगा यूनियन ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट एनआईओएस और जो ओरिजिनल बिहार सरकार का जो इसमें संलिप्तता पाया गया है इन सबों के ऊपर कि जब 31 मार्च 2019 आपको कट ऑफ डेट दिया हुआ था एग्जामिनेशन का रिजल्ट पब्लिश करने का, उसके डेट में आप एग्ज़ाम ही कंडक्ट कर रहे हैं। उसके बावजूद जो आप रिजल्ट पब्लिश कर रहे हैं वो डिफरेंट डेट्स में आ रहा है और उस डिफरेंट डेट की वजह से जो कैंडिडेट सफ़र कर रहे हैं उनको इंक्रीमेंट का लॉस हो रहा है, उनका टर्मिनेशन तक का चांसेस बन रहा है। इन सबों का एलिगेशन जो उनके ऊपर बन रहा है उसके उस सफाई में वो क्या कहते हैं, इन सभी डिटेल्स को हम लोग लेकर के हाईकोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। एक रीट फाइल होने जा रहा है जिसमें हम लोग 90% चांसेस है कि हम लोगों का विक्ट्री होना ही है, क्योंकि सारा पेपर्स और सारा डॉक्यूमेंट्स जो है आपके फेवर में है। तो इसलिए हमारा तो चांसेस होगा कि जल्दी से जल्दी इसको फाइल किया जाए और इसमें हम सीनियर एडवोकेट से भी इसमें हम कंसल्ट ले रहे हैं, ताकि वो इसमें और ज़्यादा अच्छा, अगर हम उसको और ज़्यादा फेवरेबल पॉइंट्स के आधार पे इसमें चैलेंज करें, ताकि इसमें जो भविष्य जो टीचर्स का है वो निर्बाध रूप से चलता रहे, मैंने ढंग से चलता रहे, क्योंकि एक एलीड वर्ग हैं ये, इनके साथ जो है अनसफरिंग्स तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है इस चीज़ को ऑब्जर्व करती है। तो
वही तो फिलहाल इतना ही है कि हम इसको ड्राफ्टिंग बढ़िया से कर लेते हैं और उसके बाद फिर एक दिन हम इनको सीनियर एडवोकेट से भी कंसल्ट कराते हैं। फिर जैसा होगा हम लोग इस बात पे आगे इस पे चर्चा कर लाएंगे। हम NIOS से DLED करने वाले सभी साथियों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। अभी हम लोग पटना हाईकोर्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वय से विचार विमर्श विस्तार पूर्वक किया, करने के बाद ये निर्णय लिया कि इसमें और वरिष्ठ अधिवक्ताओं से राय मशविरा करते हुए ड्राफ्टिंग का कार्य होगा। ड्राफ्टिंग से पहले हम लोग सारा चीज़ सभी शिक्षकों तक पहुंचाएंगे और उन लोगों के साथ जो भी समस्या होगा सबको दूर करते हुए तब फाइनली रीट दायर किया जाएगा। एक बात मैं सारे शिक्षकों को कह देना चाहता हूं कि कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो कोर्ट को दुकान बनाने के चक्कर में हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो बिहार के 50,000 शिक्षक उनको माफ़ नहीं करेंगे। हम लोग हर चीज़ हर बिंदु पर सोच समझ कर काम कर रहे हैं। अगर इसमें कोई व्यवधान पैदा करेंगे तो खामियाजा भुगतने के लिए वो तैयार रहें, क्योंकि उनको बिहार के 50,000 शिक्षक जिनका भविष्य अभी अंधकार में है वो कभी उनको माफ़ नहीं करेंगे। धन्यवाद। उसी के माध्यम से भी हम लोग मंडे को सीनियर से हम लोग बात करेंगे और उस पर रीट जो है फाइल हम लोग करेंगे। तो आप लोगों ने सुना अपने दोनों वकील साहब की बातें और हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर भाई पंकज जी की बातें। आप लोग समझ गए होंगे। सारी बातों को अपने स्वविवेक से सोचना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि ये हम लोगों की ज़िंदगी और भविष्य से जुड़ा हुआ है। समय रहते हम लोगों को जागरूक होकर अपनी लड़ाई सामूहिक रूप से एकजुट होकर लड़ने की ज़रूरत है और हमारे साथी लगातार एकजुट होकर लड़ भी रहे हैं, अच्छा संदेश भी दे रहे हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अपनी समस्याओं को हमारे भाई पंकज कुमार जी को समझा सकते हैं। जिस तरह की मन में बातें आए उसका समाधान ढूंढ सकते हैं, क्योंकि पूरे बिहार के स्तर पर एक तरफ से एक प्रकार के अलग अलग कैटेगराइज्ड वे में यह मामला रखा जा रहा है। इसलिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। मजबूती से एक छत के नीचे आकर अपनी बात को न्यायिक दृष्टिकोण से माननीय हाईकोर्ट पटना के समक्ष रखने की ज़रूरत है और इसका पूरा खाका, इसकी पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है। बस ज़रूरत है एक दूसरे का सहयोग करने के लिए। पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और क्लियर होगी। हर तरह की बातें ग्रुप में शेयर करी जाएगी, चाहे वो पैसे के सहयोग की बात हो या फिर अन्य बात हो। हर बातें सहयोग करने वाले शिक्षकों के समक्ष हर दिन रखी जाएगी जब भी इसकी आवश्यकता होगी। तो चलिए आप लोग इससे जुड़िए और लोगों को जुड़ने के लिए प्रेरित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।